अफ्रीका में इंजीनियर्स की बहुत कमी है। वो सब लोग चाहते थे कि भारत में आए और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ें, तो हमने सोचा कि हम वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों ना स्थापित करें। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आईआईटी मद्रास ने अभी ज़ंज़िबार में आईआईटी एस्टेब्लिश किया है। हमारी जो देश में जो प्रगति हो रही है, ये खाली इसका इम्पैक्ट देश के अंदर नहीं हो रहा, ये दुनिया पे हो रहा है। तारड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो इकट्ठे हासिल की थी। Inauguration of IIT Madras Zanzibar campus in Zanzibar along with the India ambassador in Tanzania. IITs का अपना एडमिशन टेस्ट है, उसको जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं, JEE। वो ये सब मिलके IITs लेती हैं, जिसकी वो कहते हैं MIT से भी कम एक्सेप्टेंस रेट है। एब्सोल्युटली। अगर फील्ड की बात करें तो फिलैंथ्रोफी चैरिटी वगैरह में तो हम लोग सबसे ज्यादा वो लोग चैरिटी लेने में या देने में ना। IIT Madras has just launched its first international campus at Zanzibar in Tanzania, that's in Africa. This is the first by any IIT in India. फील्ड ऐसी प्रॉपर हो। IT की फील्ड एक बहुत बड़ी फील्ड है और पाकिस्तानी हैकर भी, जो मैं कहूँगा कि इस टाइम दुनिया में काफ़ी ज़्यादा, वाइट हाउस का इन्होंने सिस्टम हैक कर लिया था। की बात को थोड़ा सा काट रहा हूँ, IIT के खुद कई कैंपस दूसरे कंट्रीज, ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज में उनके कैंपस खुल चुके हैं। लेकिन वो जो अभी यहाँ तक पहुँचा है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रूल्स और पाकिस्तान की चीज़ों को ही फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा। जो क्या मतलब जो इंडिया यहाँ तक पहुँचा है वो पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके यहाँ तक पहुँचा है। हाँ, और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इंडिया जो है वो इंडिया है, तो उन्होंने इस्लाम के, पाकिस्तान के रूल्स को ही फॉलो किया है। बेशक वो इस्लाम को नहीं मानते, लेकिन जो हमारी किताब में लिखा है, कुरान मजीद में लिखा है कि किस तरीके से मुल्क तरक्की कर सकते हैं, उन्होंने वो सारे रूल्स फॉलो किए हैं। फील्ड ऐसी बताएं, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी। छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला बंदा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमने इंडिया को बहुत पीछे छोड़ दिया। हम लोग खुश मिजाज बंदे। फील्ड कोई बताए ना भाई। नहीं, ये खुशी है, हम खुश रहने वाले बंदे। फिर फील्ड में अच्छे हो या ना हो, चाहे पेट्रोल आगे चला जाए या हम पिसे हुए हों, मर रहे हों, लेकिन फिर भी हम लोग खुश रहने वाले बंदे हैं। और उसके अलावा अगर फील्ड की बात करें तो फिलैंथ्रोफी चैरिटी वगैरह में तो हम लोग सबसे ज़्यादा वो लोग। चैरिटी लेने में या देने में ना। वो तो आपको पता है कि वो ऊपर वाले तो चैरिटी लेते हैं, फिर हम लोग नीचे से आते हैं, फिर हम भी चैरिटी देते हैं। मतलब हमारा हाथ खुला हुआ है, लेते भी हैं, देते भी हैं। ठीक है, चले। चैरिटी की बात किसी हद तक मानने वाली है कि चैरिटी के हवाले से हम पाकिस्तानी जाने जाते हैं कि बहुत ज़्यादा चैरिटी लेते तो हैं। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि आपने कोई एक ऐसी फील्ड बतानी है जिसमें इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है। अभी करंट एरा में तो मुझे नहीं पता कि किस चीज़ में कॉपी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो जो अभी यहाँ तक पहुँचा है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रूल्स और पाकिस्तान की चीज़ों को ही फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा। जो क्या मतलब जो इंडिया यहाँ तक पहुँचा है वो पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके यहाँ तक पहुँचा है। हाँ, 90s में पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी आगे था पार्टीशन के बाद। वो तो एक अलहदा बहस है कि 90s में या 18 में कौन आगे था, लेकिन रूल्स को अगर कॉपी किया तो इंडिया आगे चला गया। कॉमन सेंस वाली बात है। आप कह रही हैं कि रूल्स को कॉपी करके, पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके इंडिया हमारे से आगे चला गया, तो फिर पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? पाकिस्तान पीछे रहने की बात नहीं। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि किस चीज़ को कॉपी कर रहा है, तो मुझे ये लगता है कि वो तो ठीक है, वो क्वेश्चन हो गया, वो भी अब आपका आंसर ठीक है या गलत वो तो ऑडियंस बताएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान को कॉपी करके वो आगे आया है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की की तरफ जा सकता? वो एक अलग इशू है कि पाकिस्तान जो है अपने झमेलों में पड़ गया, पार्टीज़ के चक्रों में पड़ गया। हम पाकिस्तानी नहीं, हम नून लीग PTI बन गए, तो उस वजह से पाकिस्तान जो है तरक्की की तरफ काम नहीं कर पा रहा। तो लेकिन ना, इंडिया जो है वो इंडिया है, तो उन्होंने इस्लाम के, पाकिस्तान के रूल्स को ही फॉलो किया है। बेशक वो इस्लाम को नहीं मानते, लेकिन जो हमारी किताब में लिखा है, कुरान मजीद में लिखा है कि किस तरीके से मुल्क तरक्की कर सकते हैं, उन्होंने वो सारे रूल्स फॉलो किए हैं। नहीं, ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कह रही हैं, आप अपनी सोच के मुताबिक बात कर रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च की अभी ज़रूरत है। आप जाके देखें कि वो किन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो इस्लामिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या किसी और रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस्लामिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है और इसके अलावा वो सेकुलर कंट्री है। इस्लामिक तो आप ये कहना चाह
रहे हैं कि इस्लामिक रूल के मुताबिक कोई कंट्री तरक्की नहीं कर सकती? मैंने ये बात बिल्कुल नहीं की कि इस्लाम की तो मैं बात नहीं कर रहा। अभी टॉपिक ये आपने ये बात की है, मैं उस बात तो का मैं आपको इस चीज़ का भी आंसर दे देती हूँ कि मैंने इस सेंस में बोला कि वो इस्लाम के रूल्स को फॉलो करें। उनको नहीं पता कि वो इस्लाम के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम के रूल्स को इस तरह फॉलो करें क्योंकि इस्लाम आप जब देखें खुलफाए राशिदीन की जो आप देखें कि उन्होंने किस तरीके से वो अपने दौरे हुकूमत में अपनी चलाते थे, यानी आप उसको फॉलो करते हुए ना वो तरक्की कर रहे हैं। यानी कि उनको उनके लीडर्स को पता है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कंट्री को तरक्की की तरफ उन्हें इंडिया वाले इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं। इंडिया नहीं, मैं तो हर कंट्री की बात करूंगी जो तरक्की याफ्ता मुल्क है। अगर आप उसकी बेस में जाके देखें ना, जो रूल्स वो लोग फॉलो कर रहे हैं ना, वो आपको हमारी किताब में हमारे जो पैगंबर गुजरे हैं उनकी रूलिंग, जो उनका एक स्टाइल था, उस सब में वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो अब एक डेवलप कंट्री में आपको मिलेंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो हम लोगों को, क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, हमें वो चीज़ें फॉलो हम करते थे, तो फिर हम क्यों नहीं फॉलो करते? जिसमें आपने बड़ी खूबसूरती से एक चीज मेंशन की और मुझे वो बात बड़े दिल को लगी कि पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा, इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते हमारी जो है ना, हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। तारड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो कटे हासिल की थी। चीमा साहब, मैं इसका बल्कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। तरीकाकार देखिए ना, एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। हमने शुरू से 1947 से, मैं ये थोड़ा सा 1947 पे इसलिए ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्टाइल उस वक्त भी यही था। हमने उस वक्त भी अमेरिका से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पैसे बनाने की कोशिश की। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं। अमेरिका के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 60 CEO जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। बिना आप सोच, मैं सिर्फ थोड़ी चंद CEOs बताना चाहूंगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेडेक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। और अब मैं दूसरी तरफ चलना चाहूंगा। मैं यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा, मेरी पाकिस्तान के साथ कोई पॉलिटिकल मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। मैं पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मैं क्रिटिसाइज करता हूं, मेरा दुख है, कुरब है मेरे अपने मादरे मिल्लत के लिए। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको, असल तस्वीर आपकी दिखाना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है, एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग डजंट हैव IQ, लोग डजंट हैव फेमिलियरिटी विद द लैंग्वेज। देखे ना, लोगों के पास तालीम हो, जो बिक रहा हो तो लाजमी चैनल भी बना लेना, क्योंकि चैनल तो कारोबार है, लोग तो कारोबार। एक भी न्यूज चैनल इंग्लिश नहीं है वहां पे। बल्कि मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, इस वक्त आपके जो भाईजान हैकर हैं, वो अगर इंग्लिश में ट्वीट करते हैं तो मेरे जो मेरे एंकर भाई हैं, उनको सारा दिन पहले वो ट्रांसलेट करना पड़ती है। दोस्तों, अभी तक IIT सिर्फ भारत में ही थे, लेकिन अब IIT मद्रास ने अपना पहला कैंपस विदेश में भी खोल दिया है। यह कैंपस पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया में स्थित जंजीबार में खुला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तंजानिया में IIT अफ्रीका में टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लिए एक केंद्र बन सकता है। दोस्तों, इसी बात से आप समझ सकते हो कि IIT और IIM की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में कितनी ज़्यादा है।
वहीं दोस्तों पूरी दुनिया में ये बात होती है कि हार्वर्ड जैसी टॉप नंबर की यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलना आसान है, लेकिन आईआईटी के अंदर एडमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलता। दोस्तों ये आईआईटी और आईआईएम का ही कमाल है कि इसमें से पढ़कर निकले बच्चे आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी की टॉप पोजीशन पर इस वक्त जो भी भारतीय बैठे हैं वो इन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़कर बाहर निकले हैं। दोस्तों जब पाकिस्तानी लोगों को इस खबर के बारे में बताया गया तो उन लोगों का कहना था कि एक समय था जब भारत अपने देश में आईआईटी और आईआईएम बना रहा था और दूसरी ओर हम हमारे पाकिस्तान में मदरसे बना रहे थे। आज 50 साल के बाद हमने देख लिया कि भारत को आईआईटी की वजह से कितना ज़्यादा फायदा हुआ और मदरसे बनाने से इस वक्त पाकिस्तान किस हालत में है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।